कुछ ऐसा भी जतन हो सके, अब मेरी माँ के बदले मैं चला जाऊं वहां। खामोश गुस्ताख। ये कोई 10वीं के पेपर चल रहे हैं जो रोल नंबर बदल कर मैं पेपर दे आऊं? अरे श्रीमती जी, वो डॉक्टर दवाई देके गया था, दवाई ले ली तेने ना? ठीक होगी अब तो तू? ठीक हूँ मैं, इतनी जल्दी मरने वाली ना। अभी मुझे अपनी पोती का ब्याह भी करना है, उसके शौक भी पूरे करने हैं। तुम सोच रहे हो कि अभी निकल जाऊंगी? अभी न जा रही मैं। अरे मौसी जी, अभी तो आपने दवाई भी नहीं ली। तू चुप खड़ी रह। अरे माँ, बोल भी लेन देकर किसी को आप अपनी धकेलू जा 24 घंटे। पिताजी बोल रहे, उसे नहीं बोलने दिया, वह कुछ बोल रही, उसे नहीं बोलने दिया, या कुछ कैसे नहीं बोलने देती। किसी दिन देखते रह जाएंगे हम तुझे, और हमारा बप्पू हाथ पर हाथ धर के बैठा रहेगा। भाई तेरे भी एक माँ थी, भाई तेरे भी एक माँ थी। फिर मैं अपने बापू को कहा माँ, मगर माँ तो एक ही हो, फिर क्या कहेगी तू? ओ बहू के पुजारी, तेरा काम डॉक्टर को लाने का था, डॉक्टर ले आया, तेरा काम खत्म। चुप खड़ा रह। अरे मन नहीं हो किसी की, इसे कितनी कह लो, करेगी अपनी मन मर्जी हो। अरे जो यू मान जा तो इंसान ही ना हो जाके। मौसा जी, मौसी जी की उम्र हो गई है, और जब इंसान की उम्र हो जाती है तो इंसान सटिया जाता है। मानसी चुप खड़ी रहो, बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? ए बहू, इस लाली ने कौन सी बुरी बात कह दी? तुम चुप खड़े रहो। पता है मुझे अच्छी बुरी की, कौन अच्छी कह रहा है कौन बुरी कह रहा। अरे ओ भैया, इसे ना कुछ भी कहने में फायदा। तू इसे एक गिलास जूस ला दे जो ये पीती हो तो, और चलो अपना हिल्ला करो। अपने घर वाले गए उनसे वजह बात नहीं करनी चाहती, और तू है, तू तो ना कुछ मानती ही नहीं। उनसे पहचान है तेरी इस घर में। तू बताएगा मेरी पहचान किससे है या किससे ना? जो वो काम बता के गए तू वो कर ले जा। ला पैसे तो दे दे जूस खत्तर। क्यों, तेरे पे पैसे ना कमाता ना? किसी ने सही कहा, सोतेला सोतेला ही हो गए। हाँ जीजा जी, आप कभी कभी हमें भी जूस पिला दिया करो, हमेशा मौसी जी का ही ध्यान रखते हो। मौसी जी का तो ध्यान मैं नू रखूं, बीमार है वो। अब तू बीमार थोड़ा हो रही, तू तो अच्छी खट्टी है, ठीक है। दिक्कत हो रही तेरा कुछ? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, पर दिक्कत है भी। तो पहले तो अपनी दिक्कत बता, माँ को बाद में पियामा जूस। हाँ तो पिला दो जूस, हो जाएगी दिक्कत ठीक। मानसी, बात वे कर रहा है जो दूसरों को बढ़िया लगे, समझ गई? तुझे कभी किसी ने मना करा आज घर में खाने पीने को? अब वो बीमार है, मैं उसके लिए तो जूस लाया। नहीं नहीं जीजा जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, भला मेरा हाथ कौन रोकेगा। पर मुझे लगता है आप इतनी सी बात पे नाराज हो गए। बस अपनी बात बड़ी करनी। आएगा तो, पर धीरे धीरे लाइन पर आएगा। मम्मी, अरे दवाई ना ली लो। अरे ठीक तो है, ये तो सारी दवाई नुक्की नु इधर ही। देखिए कैसा मूरत की ढाल बैठी। हाँ रजत बेटा, तू आ गया? बैठ मेरे बच्चे, बैठ बैठ। अरे मम्मी, बैठ तो मैं गया, पर तू कैसे सोची में बैठी? बेटा मैं तो एक बात सोच रही, मेरी सोची अगर पूरी हो जाना तो मैं तो गंगा जी नहाई आऊंगी। अरे गंगा जी तो तू जी भी नहाओगी, जीव दवाई टाइम पे लेगी। क्या बात होगी? दवाई ना लेती टाइम पे? भाई हमने भी कई बार कह लिया माँ को, मगर दवाई टाइम पे ले लेकर। तू खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा होके बात कर। अरे क्या बात होगी मम्मी? तू चुप रह। सही कह रही रहे तो भाई, माँ जी बड़े कह करे चुप हो जाया करे। भाई बात का भी तो पता लगना चाह के बात है। तू घर का छोटा है, और किस बात का किसे पता चलना चाहिए किसे ना, वो मुझे पता है। और तू यहाँ क्यों खड़ा? जा करके अपना काम मिला दे। मम्मी, तुम भाई से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अरे तो क्या बात करूं, ये तो तेरे बाप ने मेरी छाती पे ला के रख दिया। मुझे तो डर का इस बात का है, यूं आधी लेके मरेगा। अरे मम्मी, किसी का आधी जाओ चाहे पूरी जाओ, इस धरती को कोई छाती पे धर कर ना ले गया। बड़े बड़े योद्धा है और यहीं छोड़ के चले गए सब। तू दुर्योधन क्यों बन रही? वो भी तेरे की ढाल किसी को कुछ नहीं देना चाहता था।
तू ज्यादा मत बोल ले। मेरे जीते जी तो मैं किसी को कुछ ना देन दूं। मेरे मरने के बाद जो चाहे करते रहियो तुम। पानी लिए बेटी? हाँ जी पिताजी, मैं इस घर की बहू होने के नाते आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बेटी जरूर बूझ, तेरा अधिकार है बूझने का, इस घर की बहू है तू। वो मम्मी जी आज उनके बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रही थी। ये बेटी तू तो जाने है अपनी मम्मी को, वो मुझे ही कुछ नहीं मानती, आए गए की कदर वो नहीं करती। बता। लेकिन पिताजी, आए गए कि करो ना करो, लेकिन घर वालों की तो करनी चाहिए ना। हाँ बात तो तेरी सही है। आज तो कुछ ज्यादा ही कह रही थी। मुझे तो बस आपसे एक सवाल पूछना है। ये बेटी जिस दिन तक तू इस घर में आई है आज तक तो तन्ने मेरे तक कोई सवाल करा नहीं, आज कैसा सवाल पूछना चाह रही तू? वे रजत के सगे भाई नहीं है क्या? तेरा यू सवाल काट के मैं तेरे तक यूँ पूछ रहा हूँ, तुझे यह बात किसने कही? पिताजी, अगर घर की बात कोई बाहर का आके बताए तो विश्वास नहीं होता, लेकिन अगर घर की बात ही घर में चल रही हो तो यकीन तो करना पड़ेगा। बेटी कई बात जो है ना कानों सुनी और आंखों देखी भी झूठी हो, और जब थारे पे कुछ आफत आओगी ना मैं खड़े हूँ थारे लियो, ठीक है? पिताजी के बात होगी, कुछ कह रही क्या? सपना थार दे? सपना कुछ नहीं कह रही, अरे है कुछ बात बताने की ना। अच्छा, हमें भी तो पता चलना जा के बात कह रही थार दे। ओहो, अरे तुम बताओगे जब थारी कुछ आपस की बात हो, हमारी भी कुछ आपस की बात तो नहीं है बताने की। चल भीतर। हाँ जाओ काम कर लो अपना। कुछ उल्टा सीधा कह देगे ना थार दे। ना बेटे कुछ नहीं कहा, तो जल ले जा सिलेंडर को लगा दे। जरूर घर में कुछ बात हुई है जो सपना ने मेरे तक पूछा ना, आज लो तो कोई बात सुनने को मिली नहीं। मुझे तो ऐसा लगा इस सलामा ने कुछ नया बीज बो के रखा है। अरे कौन है इसमें? अच्छा तुम हो? हाँ मैं हूँ। मैं 1 घंटे से सोच रहा पता नहीं कौन घुस रहा है इसमें। मैं इसमें 1 घंटे घुसूं या 2 घंटे घुसूं, इसमें तुम्हें क्या लेना? अरे मुझे वो क्या दूसरा भी तो था, उसमें चले जाते तुम। अरे यू मेरा बाथरूम है, इसमें ही जाऊं मैं रोज। ओहो, तो मतलब घर में बाथरूम भी बांट रखे है तुमने? अरे मैं तो 10-15 दिन के लिए आई हूँ, मैं कौन सा तुम्हारा बाथरूम सर पे रख के लेके जाऊंगी? अच्छा 10-15 दिन रहने के लिए आई, तू रो, पर आज के बाद इसमें न जाइए। रो 10-15 दिन रो तू, 10-15 दिन में तो मैं अपने सारे काम ना निपटा दूंगा। आज बाथरूम में, कल मासिक, परसों मासिक। सपना ठीक है, तुझे आज कुछ इस घर में बातों का पता चला होगा, इसीलिए तू पिताजी के पास खड़ी ली। पर सपना एक बात बता रहा मैं, कौन के लेकर आया के लेकर जाएगा कुछ नहीं है इस धरती पे। इस धरती पे इंसान बस एक पानी के बुलबुले की तरह है। जब तक उसमें पानी भरा हुआ है बुलबुला, और जब उसका पानी निकल गया बुलबुला खत्म। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए सपना, इंसान का अंत जरूर है। जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो वो फूट जाता है सपना। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं वैसे ही करूंगी जैसा आप बोलोगे, लेकिन हमारी भी तो बेटी बड़ी हो रही है, जब उसे इस बात का पता चलेगा तो? ठीक है, उसे इस बात का पता चलेगा तो? पता तो हर बात का चलता है। जब तुम इस घर में आई थी तुम्हें पता था कि मैं कौन हूं क्या हूं? पिताजी ते भी वही बात, माँ ते भी वही बात। लड़ने से कुछ नहीं होना घर में, अगर लड़ाई करेंगे तो दीवार खिंच जाएगी पूरे घर में, तमाशा देखेंगे पड़ोसी, आग लगेगी हमारे घर में, कुछ नहीं होना। जैसे परमात्मा ऊपर वाला 2 रोटी दे रहा खाऊ जा। और रही बात नव्या की, उस पर तो मैं आंच भी नहीं आन दूं। बात तो तुम्हारी ठीक है। सिलेंडर आ गया?
मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। आ लिया, तू फिर आ लिया। तुझसे कई बार कह ली, जब तू मेरे धोरे आवे तेरे कन्नों में डटक लगी रहे हैं। तेरे से कितनी बार कह ली, मेरे बहुत काम पड़े हैं अभी मेरी पोती का ब्याह भी होना, 1000 काम है, तू बार बार भगा चला आवे। अब क्या वापसी बिल्कुल नहीं जाने का? कई बार उल्टा जा लिया मैं। अब तो दवाई भी खा ली, अब तो ठीक ठाक भी हो ली, अब भी मना कर रही। अब का तो लेके जाऊंगा। अरे मेरे से ऊपर भी बैठे हुए, मेरे तो छोटे छोटे बालक है। पूरे महीने में 30 ले जाने थे, कुल 3 ले गया। मुझे भी तो जवाब देना पड़ा है। अब का तो लेके जाऊंगा। अच्छा, तुझे जवाब देना पड़े? क्या रुपए जावा है तेरे बालकों की फीस के? अरे कैसी बात कर रही है? थारे यहाँ के पैसे ना चलते ही हम लोग में। वहां तो सुनने की असरपी चले, असरपी। अगर तेरे धोरे एक आधी असरपी हो तो दे दे, पर असरपी तन्ना कहाँ देखी होगी? देख के तो तू सही रहा, मैंने नहीं देखी असरफी। मेरे पास तो 100 और 500 की गड्डी मिलेंगी। मौसी, तू देख नहीं रही है जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोलना? हाँ सुन, एक गड्डी ले जा और कन्वर्ट करवा लिया और अपने बालकों की फीस भर दिए। बस एक एहसान और कर दे मेरे पे, 2 महीने बाद आ जाइए तू, 2 महीने बाद ले जाइए मुझे। बिल्कुल भी नहीं मानने का। अरे इन पैसों में तो फीस की बात कर रही, इनमें तो मेरा मकान का किराया भी नहीं जाने का। अब तो मैं लेके जम्मा। मानना नहीं तू, और मानना नहीं बिल्कुल भी। जब तुझसे कह दी 2 महीने बाद आ जाइए, हैं? पड़ोस में से ले जा किसी को, खालिस्तान की पूर्ति तो करनी है तुझे। मेरे पीछे पड़ रहा है। मुझसे किससे बात कर रही है? तो दिखाई तो दे रहा नहीं यार। अच्छा, बेवकूफ मान रही है तू मुझे? चिट्ठी तो आ रही थी रही, और ठाक ले जाओ पड़ोसियों को, पिटवाओगे भी जावा। अच्छा तो तू एक काम कर, मैं ये थोड़े चावल बना लूं, इतना तू बाहर को बैठ जा, फिर चलूंगी तेरे साथ। दीदी, हाँ मानसी बोल। तुम इसे रखो साइड में और मेरी बात सुनो। क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैं मौसी जी के पास गई थी, अकेले में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी कि मेरे पास तो 100 की गड्डी है, 500 की गड्डी है, चली जाऊंगी, छोक लगा लूंगी, पता ना क्या। पागल है तू, तेने कोई सपना देखा होगा। लो, भला दिन में भी कोई सपने देखता होगा? अरे उस टाइम मेरी आंखें खुली थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा कुछ है क्या? मुझे तो लगता है तू पागल हो गई। और हाँ, चलो मैं पागल ही सही, लेकिन जाके ना मौसी का इलाज करवा लो। तू एक काम कर, यो घास ठार भैंसों को डाल दे। घर का कुछ काम करेगी तो तेरा दिमाग ठीक रहेगा। जिस दिन से घर में आई, घर से बाहर, बाहर से अंदर, बस तेरा यही रहवे है। तुम तो ऐसा कर रही हो जैसे मुझे घर का काम करना ही नहीं आता, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ वो बताया जो मैंने अपनी आंखों से देखा। बस ठीक है, जितना तेरे से कहा गया उतना कर ले, जा। मेरी दीदी को ही मुझ पे भरोसा नहीं है। मैं तो कर लूंगी घर का काम। खिचड़ी खा कर लौट गई। इनने तो मुझे बिल्कुल ही पागल मान लिया, या तो बिल्कुल ही भूल गई, या तो नू सोच रही आमे टामे दे के इसे भगा दूंगी। पर मैनू जाने वाला नहीं, मैं इसे लेके जाऊंगा। हाँ, खिचड़ी खा ली के? अरे सुना नहीं तुझे? उठ रही नहीं उठ रही? मेरा एक काम रह रहा है, उसे होने दे तो पूरा, फिर मैं तेरे साथ चलूंगी। दिखे दिमाग खराब ना करिए। अब क्या तेरे भगाए में नहीं आने का मैं? तू छो में बहुत जल्दी आवा है, तेरे से घर कुनबे की बात ना करूं फिर? मेरे पास घर कुनबे की बात करने का टाइम नहीं है। तू मेरी एक बात सुन, वहां मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन तू एक बात तो बता, वहां पर मुझे चूड़ी, कंगन, नहाने धोने की साबुन, मेरे पसंद के कपड़े सब मिलेंगे? नू बता तू मुझे। हाँ रुक जा, बैठी रह। तू मुझे इतना बता, मेरी पसंद की सारी चीजें मिलेगी, खाना भी मुझे अपनी पसंद का चाहिए वहां पर, और कपड़े भी। लक्ष्य से तो मैं ना हूँ, तो मैं तेरे से ये पूछ रही, तब मैं तेरे साथ चलूंगी। अरे वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं मिलने का तुम्हें। वहाँ तो सबके लिए बराबर है, जिसने जैसे कर्म यहाँ करे उसे वैसी सजा मिलेगी वहाँ। चल अब खड़ी हो, बहुत देर हो ली। देख मेरी 1-2 किस्त रह रही है, उन्हें जमा कर लूं, 1-2 दिन दे दे, फिर चलूंगी तेरे गैल। मानना नहीं, जाते जाते भी किस्त भर के जागी।
मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, पर अब क्या कोई बहाना नहीं चलने का। चलो भाई, अच्छा हुआ 2 दिन और मिल गए। पापा पापा हाँ बेटा, वो देखो ना दादी को क्या हो गया वहाँ पे, पता नहीं दीवारों से बातें कर रही हैं। दीवार से बातें कर रही है नींद में बड़बड़ा रही होगी बेटे। वहाँ नहीं वो बैठी है कहाँ पे? हाँ हॉल में। चल। अरे लो, अभी तो दीवारों से बातें कर रही थी और इतनी जल्दी सो भी गई। बेटे कुछ नहीं हुआ, तुमने कुछ, तेरी तबीयत तो ठीक है? अरे पापा मेरी तबीयत तो ठीक है पर दादी की ठीक नहीं है। बेटे तेरी दादी तो खिचड़ी खा के सो रही, और जो 4 बजे से पहले उठ लिया। अरे पापा खिचड़ी खा के कौन दीवारों से बात करते है ये बताओ पहले मेरे को। बेटे बात तो तेरी ठीक है, पर बाजा बाजा आदमी खा गया ऐसा हो जा, अब उसे तो पड़ोसी भी उठा सकते हैं। अरे पापा हमें तो पता नहीं, हमारी तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं है, हम तो तब सोएंगे। अच्छा तू मुझे एक बात बता, तेरी तबीयत तो ठीक है? अरे हाँ पापा मेरी तो ठीक है, पर पहले आप दादी का ख्याल करो, दादी का। ले भाई, ये तो परिचय के कहूँ भाई, मरना थोड़ा ही यहाँ सीख, जो अपने धोरे भी नहीं बैठने देती कोई। अरे चाय बनी नहीं बनी, चूल्हे ने पकड़ लिया के। एक काम कह दो इन्हें जो ढंग में करते हो। लो बन गई चाय। आपके घर में ये चल क्या रहा है? ए भगवान, एक घूंट भरी नहीं उलाने चलू, कहीं कुछ नहीं चल रहा, जैसा है ठीक है। ना मुझे कुछ नहीं लेना इन बातों से, मुझे तो सुबह को भी रोटी बनानी और शाम को भी रोटी बनानी। मैं तो अगर कुछ कहूँ तो तुम्हें बुरी लग जावे, पर ये जो घर में चल रहा है ना ये सही नहीं है, इस पे ध्यान दो। मुझे लगा तुम दोनों बहनों की एक सलाह हो रही दिखे, घर तक कट ढोएंगे मुझे तुम, किसी का कुछ नहीं हो रहा कुछ भी। और तुझे पता है मेरी स्थिति क्या है इस घर में, खामखा अंगे लगा रहे किसी बात को लेकर। अरे भी तुम्हारा बाप भी है इस घर में, वो भी जिंदा है, पर थर पे पता नहीं क्या पता रही। मानसी मेरे से यूं कह रही थी कि मौसी। नव्या भी नहीं कह रही, मानसी भी नहीं कह रही, तू भी नहीं कह रही। अरे तुमने क्यों बिल्कुल हद करके पूछा रखी? मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता इस घर में, समझ गए? तुमसे कुछ होता हो तो कर लो, नहीं तो रहने दो। बताओ भाई, मुझे भाषण दे रहा आगे, चाह और लेगी खोस के, चाह तो रुक जाता है इसका, 2 घूंट मारा नहीं दी कब में। सोना टैग में अच्छी फिल्म बनाने वाले को लीला जी मिल वो क्या बात है भाई। पापा पापा मानसी दीदी मेरी क्या लगती है? मौसी। और मम्मी की? मम्मी की बहन। और चाचा की? चाचा की बेटे सब बात क्यों पूछ रही है तू? क्योंकि मैंने उन्हें आज तो अकेली घूम रही। चल रजत, आज 1-2 बात खर्चते। ओहो क्या चल रहा है? मैं कुछ भी करूं तुमसे मतलब तो आज पूरा हो जाएगा। हेलो मिस्टर, जितना घर ये तुम्हारा है ना उतना घर मेरी दीदी का भी है, थोड़ा जुबान संभाल के बात किया करो। हमने तो जबान संभाल रखी, पर कम बखत यो दिल नहीं संभलता। दिल तो अच्छों का संभल जाता है, अगर घर में कोई संभालने वाला ना हो तो सरकार ने थाने भी खोल रखे हैं, कहो तो करवा दूं ठीक। बात बढ़ा रही, एक बात मान ले मेरी, कौन सी आफत आ जाएगी? मैं एक बात मान लूं तुम्हारी, क्या तुम भी मानोगे? बिल्कुल, कह के तो एक बार एड्डी मार का पानी काट दूंगा। आज के बाद ना अपनी इस गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मान लिया, मैं अपनी गंदी जुबान से तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। मैं क्या कह रही हूँ, मेरा हाथ छोड़। मिल गया ना मेरी सफाई का सबूत। अगर मैं गलत होती ना तो तुम्हें अभी कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं अच्छी हूँ इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर झापड़ मारा। झापड़ तो तुमने मार दिया, लेकिन आज मैंने भी तुम्हारा बोरिया बिस्तरा इस घर से नहीं बंधवाया तो मेरा भी नाम रजत नहीं है। आया बड़ा बोरिया बिस्तरा बंधवाने वाला, हाँ तो आज खुद जाने वाली हूँ। क्या बात है? हाँ पापा,
ठीक है बेटे, तो अपने कमरे में जा और पढ़ाई कर। सपना, सपना, हाँ जी। अगर इस घर में एक से भले दो हो जा, समझी नहीं। अगर तेरी बहन की शादी रजत के साथ करवा दें तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन मेरे कहने से एक बार मानसी से पूछ लो। मानसी ना बात करिए तू, मैं तो रजत से पूछ सकूं। अगर आप कह रहे हो तो मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन वो करेगी अपने मन की। चल ठीक है, मैं पूछ लूँ उससे। क्या कर रही थी? काम कर रहे थे। करो। यहाँ तो और ही काम चल रहा था इस घर में। बताओ, छोटी सी बच्ची और उसके सामने से शर्म नहीं आई। हद है यार, बिल्कुल। आदमी नू नहीं सोचता कोई घर पे आ रहा है कैसा है कि नहीं है। नहीं तो दे बेटियों को रिश्तेदार में भेजना बंद कर दिया लोगों ने। घर में आते नहीं और बस उन्हें भेड़ियों की नजरों से तके लगे। दीदी, ये आप कैसी बात कर रही हो? अगर मैंने उसकी हरकतों के बारे में आपको बताया तो शायद आप भी सुनकर शर्मा जाओगी। और आप कह रही हो मैं उससे शादी करूं? जिस इंसान को ये नहीं पता कि घर पे आए हुए मेहमान से कैसा सलूक करना चाहिए, मैं उससे शादी कर लूं? अरे घर पर आया हुआ मेहमान भगवान के समान होता है और उसने उसके साथ इतनी गंदी हरकत करी, तुम कह रही हो मैं उससे शादी कर लूं? अरे जो इंसान इज्जत देने के बजाय इज्जत का ग्राहक बन जाए, तुम ही बताओ दीदी, तुम उसके साथ कैसा सलूक करोगी? मानसी, तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। आखिर बात क्या है? साफ साफ बता, क्या कर दिया ऐसे मेरे देवर ने? अगर आप सुनना ही चाहती हो तो सुनो। तुम्हारे देवर ने मेरे साथ ठीक किया तूने, बहुत बढ़िया किया। अगर हर लड़की ऐसा ही करे तो गलत करने वाले को अच्छे से सबक मिल जाए। दीदी, मैंने ये सब कर तो दिया, पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो तूने कर दिया ठीक कर दिया। चल अब। रजत, जाओ रजत। जी पिताजी। मारा खून और इतनी गंदी हरकत, हरामजादे। क्या बता रही हूँ बहू? इतनी गंदी हरकत करने से पहले मर क्यों नहीं गया? पिताजी ऐसा मैंने क्या कर दिया? अच्छा रे, क्या कर दिया रे? बिना करे किसी को कोई कुछ नहीं कहता है। तन्ने कुछ करा जब तो मुझे पता लगा। पिताजी बात दोनों तरफ की सुनक रहे, के पता इसने मेरी गैल कुछ गलत कर रखा हो। तेरे घर में आकर तेरे साथ कोई गलत करेगा? वाह भाई वाह, यूं तो नहीं बात बता रहा हमें। शुक्र है घर की बात घर में रह गई। देवर जी, अगर तुमने ये काम कहीं और किया होता ना तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होता। भूखे बीज कर दिया वही काम। अरे शर्म नहीं आई तुझे? अरे घर में आए हुए मेहमान की इज्जत कर रख रहे हैं और तू उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा। छोटी सी बच्ची, हमारी जिगर का टुकड़ा, मजा आके बता रही है पापा चाचू, शर्म आ रही मुझे बताते हुए भी। अरे डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में अगर तुझे जरा सी भी शर्म हो। अरे जिस बात की पूरे गांव में इज्जत हो और उस बात का पता बाहर चले, क्या बीतेगी? फलाने के घर में तो ये हो रहा, फलाने के घर में वो आई थी और उसके लमड़े हंसी उड़ावे लोग बाग। भैया बस अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेवे। अरे मरना तो इज्जत वालों का हो और जिसकी इज्जत ही ना हो उसका क्या मरना? कुछ भी नहीं। समझा जो इसे, अगर समझ में आती हो तो इसके। रजत ने जो करा बहुत ही गलत करा। पर बेटी देखिए, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के और तेरे से नहीं कर रहा हूँ, इस बात को घर के घर में रहने दी हैं। तेरे मौसा की गांव समाज में बहुत इज्जत है बेटी। मौसा जी, अगर मुझे बात फैलानी होती तो कब की फैला देती, लेकिन मुझे भी पता है इस घर में मेरी बहन है और मैं अपनी बहन के घर की बदनामी कभी नहीं होने दूंगी। जीती रहे मेरी बेटी, खुश रह तू। तू तो बहुत समझदार और संस्कारी है। आज तो मुझे ना, आज कोई बहाना नहीं चलने का। आज तो तुझे लेके जाऊंगा।
थम जा, चलूंगी तेरे साथ, पर परवर कुछ नहीं, तन्ने बहुत चक्कर कटवा लिए मेरे पे, मेरी रेल बना दी तन्ने। कल 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 आज तो तुझे लेके जाऊंगा। तू तो कल कह दे, मुझे जवाब देना भारी हो रहा। अरे मेरे घर जाके देख, बड़ा भूखे पड़े, नाच भी खत्म हो लिया, ये आने जाने ने मार लिया। मारे जीते बूझ के देख, इतनी मोटी मोटी फाइल मिले, उनमें ढूंढनी पड़े तुम्हें। अगर एक पन्ना इंगे उंगे हो जा तो एक का क्या आदमी की उम्र 200 साल हो जा, फिर वह हमें कुछ से नको यमराज ने मारता आंख मीच ली गए। अब भला इसी में है, मेरी गैल चल, गाली निकाली मुझे। तू मेरे कहने से एक काम और कर दे, और कुछ करिए या मत करिए, जोन सा पन्ना गलती से पलटा जा वो मेरे वाला ही पन्ना पलट दे। ठीक है, मैं जाके बात कर लूंगा, अगर बात नहीं बनी तो अब क्या मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, तू बस मेरे यूं काम कर दे, उसके बाद में कोई बहाना ना भरने की, जाके करवा दो ना इतना सा काम। मम्मी का तो दिमाग खराब हो लिया दिखे, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। पिताजी को बताना पड़ेगा। चल ठीक है, जा रहा मैं। चलो छुट्टा एक और बंदा। पिताजी कहाँ रह गए थे? मैं तो घनी देर से आपको ढूंढ रहा। वैसे क्या बात होगी थी, मैं तो सोसाइटी में जा रहा था, मुझे कुछ काम था वहाँ। वो माँ के कुछ दिक्कत हो रही पिताजी, मैंने अपनी आंखों तो देखा, उनके दौरे कोई भी ना था और बैठी बैठी बड़बड़ कर रही थी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही। गड़बड़ लग रही? वो फिर तो उसके ऊपर कुछ ऊपरी साया भी हो सके। एक काम करो, सारे घर को बुला लो, एक जगह खड़े होकर बतला लो, और हाँ, गांव में एक मौलवी है, उसे लेने का इंतजाम करो। बुला तो संजीव को और उसकी बहू को भी बुला। ठीक है पिताजी। चलो वो, जब तुम सारे ऐसे कह रहे हो तो हो भी सके कुछ ना कुछ। गांव में एक मौलवी है ना संजीव, जा तू उस मौलवी को बुला ला, इसे मौलवी को दिखा ले। वैसे मौसा जी, मैं भी इन चीजों पे यकीन नहीं करती, लेकिन जब से मौसी जी को दीवारों से बात करते हुए देखा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तुम जल्दी जाओ और मौलवी को लेके आओ। जिस घर में मौलवी आ गए ना, उस घर के सारे सिस्टम बदल जा, समझ गए? इन बातों पे भरोसा ना करो, बता रहा मैं थार दे। भाई मेरी गैल तो आज ही हुआ, ऐसा भरोसा क्यों ना करूं इस बात पे? मौलवी को लाने दे बुला के, मेरा भी चक्कर बंद गया आज। ठीक है, समझ में थारे आ नहीं रही, करो उस काम को जो आज इस घर में नहीं हुआ। काहे के लिए बुला रहे हो तुम लोग मौलवी को? तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मौलवी क्या करेगा यहाँ पे आके? हाँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। कोई डरने की जरूरत नहीं है, सारे वहीं आ जाओ जो जिस जगह पे था। मैं यहाँ आया ना, मुझे तो बुला के लाए। ठीक है, तू आया है कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी है जो मैं रुक रही हूँ यहाँ। मुझे तो उसी दिन लग रहा था कि कुछ है यहाँ पर। मैं तो कल ही अपना बोरिया बिस्तरा उठा के निकल लूंगी। हे भगवान, क्या होगा? मानसी, तूने भी देखा ही क्या है, आगे ना जाने क्या होगा। घबराओ मत, आपस में मत चर्चा करो। इसका बुलावा तो आ लिया, या तो अब से पहले जानी ही, लेकिन नहीं गई, पता ना कैसे रुक रही है। अल्लाह ने इसका बुलावा भेज दिया है, और जिसका बुलावा खुदा ने भेज दिया उसको इस धरती पर कोई नहीं रोक सकता, वो तो जाएगा। मौलवी साहब, आप बात तो थारी ठीक है, कुछ ऐसा भी जतन हो सके अब मेरी माँ के बदले मैं चला जाऊं वहाँ? खामोश, साफ। ये कोई 10वीं के पेपर चल रहे हैं जो रोल नंबर बदल कर मैं पेपर दे आऊं? जिसका बुलावा आओगा जाओगा वही, जब तेरा बुलावा आओगा तो तुझे भी कोई नहीं रोक सकता। अरे मौलवी साहब, हमें एक बात बता दो तुम, वहाँ जाने की कोई उम्र तो होती होगी, फिर अभी तो इसकी कुछ उम्र भी ना है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है प्रधान जी, ये मौत है, जिसकी जिस समय लिखी गई ना उसी समय आएगी, ना तो इसको कोई पलट सकता ना इसको कोई टाल सकता। ये उम्र देख के नहीं आती, जिसकी एक बार आगी तो आगी। एक बात बताओ, अल्लाह ने कभी बहाना लिया क्या मौत का? सब अपने अपने बहाने से मरे हैं, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है,
कोई कैंसर से मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है। अल्लाह ने कभी नहीं किसी को बुलावा दिया, कभी अपने ऊपर नहीं ली कोई भी मौत। जिसकी जैसा आ गई वो वैसे ही मरेगा। अब तुम एक काम करो, ये बहाने मत ना बनाओ, अपने मन में वहम मत ना पालो। इसका बुलावा आ रहा है, इसको जान दो। अल्लाह के काम ना टोक मत ना लगाओ, ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे अभी 1 मिनट में। आज तो भीड़ लग रही है भाई, आज तो मैं लेकर अम्मा भीड़ लगा ले या कुछ भी कर ले। मम्मी मम्मी माँ मौसी मम्मी जी नव्या क्या हुआ बेटे, तेरी दादी को देखिए एक बार। माँ मम्मी जी कर लो रोया राट कर लो अपना, जो भी तुमने करना। इसका समय आ गया था या गई, अब थारा रोने पीटने का काम रह गया, वो थारी मजबूरी है, तुम करोगे ही। इंसान चला जावे बाद में फिर घर वाले रोएंगे, उनको पता रहे कि वो जाओगा आज ना तो कल, कल ना तो परसों, जाना सबको है। रुकेगा यहाँ कोई नहीं, जिसकी आई है वो जागा जरूर। बस बचेगा क्या, रोना पीटना, वो भी 2 दिन का या 4 दिन का। 2 दिन के 4 दिन के बाद फिर सबको भूल जाएंगे। फिर उसके बाद अपनी भाई जिंदगी, ना कोई किसी को जानता, ना कोई किसी को पहचानता। सही कह रहे हो, अब तो बस मिट्टी मिट्टी रहेगी।